अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आई होप आप लोग अल्लाह की फजल करम से खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज हम बनाएंगे बहुत ही क्रिस्पी और टेस्टी समोसा पिनवील, जो टी टाइम के लिए और अफ्तार दोनों के लिए बहुत ही परफेक्ट स्नैक है, जिसको हम मज़ेदार आलू और चिकन की फिलिंग के साथ बनाकर तैयार करेंगे। अगर समोसे को आप न्यू स्टाइल में ट्राई करना चाहते हैं तो इस रेसिपी को आप ज़रूर फॉलो करें और एक बार ट्राई करके देखें। अगर आपने एक बार ये ट्राई कर लिया तो फिर हर बार आप समोसा जो है वो इसी स्टाइल में बनाना पसंद करेंगे। इतना मज़ेदार और टेस्टी बनकर तैयार होगा। चलें स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मैंने एक बाउल के अंदर 1 कप फ्लोर यानी कि मैदा ऐड कर दिया है। मैदे को पहले अच्छी तरह से छान लीजिएगा, छान के ऐड कीजिएगा। उसके साथ ही हम इसके अंदर जो है हाफ़ टी स्पून नमक ऐड करेंगे और उसके साथ ही इसमें हाफ़ टी स्पून अजवाइन ऐड करेंगे। अजवाइन को हल्का सा हाथों से क्रश कर लीजिएगा और उसके साथ ही इसके अंदर मैं 4 टेबल स्पून जो है वो ऑयल ऐड करूँगी। अच्छा, आप घी का भी यूज़ कर सकते हैं इसमें। ये तकरीबन 1/4 कप के करीब बनेगा। अब हम जो है ऑयल को बहुत अच्छी तरह से जो है मैदे के अंदर मिक्स कर लेंगे ताकि ये वेल कंबाइन हो जाए और इतनी अच्छी तरह मिक्स हो जाए कि जब हम हाथ में इसको लें तो ये मुट्ठी इस तरह से बनने लग जाए। अब हम इसके अंदर जो है वो थोड़ा-थोड़ा करके पानी ऐड करेंगे और थोड़ी-सी सेमी जो है हार्ड इसकी एक डो बनाकर तैयार करेंगे। मतलब बहुत ज़्यादा ना नरम होगी और ना बहुत ज़्यादा हार्ड होगी, मतलब सेमी हार्ड हम इसकी एक डो बनाकर रेडी करेंगे। बहुत अच्छी तरह से इसको गूँध लीजिएगा हाथों से मसल-मसल के इस तरह से तैयार कर लेंगे। अब ये इस तरह से मैंने देखिए इसकी डो बिल्कुल रेडी कर ली है, स्मूथ सी बिल्कुल। अब इसको हम एक सीलिंग रैप पे या किसी भी कपड़े से आप इसको कवर करके रेस्ट के लिए रख देंगे। तकरीबन आधा घंटा हम इसे रेस्ट देंगे। जब तक हमारी डो जो है वो रेस्ट पे होगी तो हम इसके लिए जो है वो एक स्टफिंग रेडी कर लेते हैं। स्टफिंग के लिए मैंने एक बाउल लिया है और उसके अंदर मैं 2 आलू मैंने बॉयल कर लिए थे। उसको बॉयल करने के बाद मैश कर लिया था, या ग्रेटर से आप ग्रेट कर लें, वो ऐड कर देंगे और उसके साथ ही मैं इसके अंदर 1 कप बॉयल जो है रेशा की हुई चिकन ऐड करूँगी। अच्छा, चिकन को मैंने नमक, काली मिर्च और थोड़ा-सा मैंने तिक्का मसाला ऐड करके जो है हल्का सा उबाल लिया था और उसका रेशा कर लिया था बारी-बारी, वो ऐड कर दिया इसके अंदर। उसके साथ ही इसमें कुछ स्पाइसेस ऐड करेंगे, जिसमें 1 टीस्पून पहले नमक ऐड करेंगे। उसके साथ ही इसमें हाफ़ टी स्पून लाल मिर्च पाउडर ऐड करेंगे और उसके साथ ही इसमें हाफ़ टी स्पून चिली फ्लेक्स। अच्छा, ये तमाम स्पाइसेस जो हैं वो आप अपने टेस्ट के मुताबिक इसमें ऐड कीजिएगा और उसके साथ ही इसमें हाफ़ टी स्पून जो है वो ज़ीरा यानी कि हल्का सा दरदरा सा क्रश किया हुआ ज़ीरा ऐड कर देंगे और अच्छे से फ्लेवर के लिए इसमें हाफ़ टी स्पून जो है वो चाट मसाला और उसके साथ ही हरे मसालों में हम एक प्याज मैंने बारी-बारी चॉप कर ली थी और 2 से 3 हरी मिर्च थी, वो भी चॉप करके ऐड कर देंगे और उसके साथ ही इसमें फ्रेश हरा धनिया ऐड करेंगे। इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा और उसके साथ ही इसमें जो है हम 3 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर ऐड करेंगे। अच्छा, कॉर्नफ्लोर जो है ऐड करने का पर्पज़ इसमें ये होगा कि अगर आपके आलू में बहुत ज़्यादा मॉइस्चर होगा यानी कि चिपचिपे आलू होंगे, तो उससे जो होगा ये बिल्कुल हमारी थोड़ी-सी जो है हार्ड सी स्टफिंग बन के तैयार हो जाएगी। अगर आलू बहुत ज़्यादा चिपचिपे होंगे तो फिर जब हम इसको फ्राई करेंगे तो वो निकल जाएँगे। ये डिपेंड करता है आपके आलूओं में कितना मॉइस्चर है। अगर मॉइस्चर ना हो तो इसमें कॉर्नफ्लोर ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। अभी मैंने इस तरह से ऐड करके स्टफिंग रेडी हो गई है। अब हम जो है जो हमने डो रेडी की थी, काउंटर पे हम थोड़ा-सा पहले मैदा डस्ट कर लेंगे और जो हमने डो रेडी की थी बहुत अच्छी तरह से ये सेट हो गई है। इसको जो है वो हम 2 हिस्सों में डिवाइड करेंगे यानी कि 2 पेड़े बना लेंगे। आप चाहें तो इसको 1 गो में ही इसको बेल सकते हैं। अगर आपका काउंटर बड़ा है, मेरा थोड़ा-सा छोटा काउंटर है तो मैं इसको 2 हिस्सों में डिवाइड करके बनाऊँगी। एक पेड़ा जो है वो हम उसको दोबारा क्लिंग रैप में रैप करके रख देंगे ताकि ड्राई ना हो और दूसरे पेड़े को इस तरह से हम हल्का-सा प्रेस करके और फिर हम ऊपर से हल्का-सा जो है मैदा डस्ट कर देंगे और इसे हम एक पतली-सी रोटी बनाकर रेडी कर लेंगे, इस तरह से। ये बहुत ईज़िली जो है बिल जाएगी क्योंकि इसमें हमने ऑयल ऐड किया है तो ये ना चिपकेगी और फिर थोड़ा-सा मैदा डस्ट करने से भी ईज़िली ये जो है वो पूरी बिल जाएगी। इस तरह से मैंने ये एक रोटी जो है पूरी बेल के रेडी कर ली है। जितनी बड़ी आप बनाना चाहें, जितने भी बड़े मतलब साइज़ रखना चाहें पिनव्हील समोसा का। और उसके साथ ही जब बेलने के बाद अभी जो है हमने स्टफिंग रेडी करके रखी थी, वो स्टफिंग हम इस पे जो है स्प्रेड कर देंगे इसी भी स्पैचुला से अच्छी तरह से। एक पतली सी लेयर हम इस पे लगा लेंगे पूरी रोटी पे, ये इस तरह से। ये जो मैंने स्टफिंग रेडी की थी मेरी 2 रोटियों में ईज़िली जो है वो स्नैक बन गए थे ये। ये इस तरह से करके हम अच्छी तरह से इसको फैला लेंगे और फिर इसको हम फैलाने के बाद जो है जब स्टफिंग हमारी सारी अच्छी तरह से रोटी पे पूरी जो है स्प्रेड हो जाएगी तो उसके साथ ही हम इसके अंदर इसको जो है इस तरह से रोल कर लेंगे, इस तरह से। बहुत ईज़िली ये रोल हो जाएगा इस तरह से और इसको अब हम जो है जितना भी आपने साइज़ रखना हो उस हिसाब से हम इसको कट कर लेंगे इस तरह से। ये तकरीबन एक उसमें आपके तकरीबन 12
या 14 जो है वो आराम से समोसा पिनव्हील बनकर तैयार हो जाएंगे। ये साइडों के हम बाद में यूज़ कर लेंगे, पहले हम इस तरह से इसको उठाएंगे और फिर इसको इस तरह से प्रेस कर लेंगे फिंगर की मदद से, इस तरह से ये पूरा प्रेस होगा। ये हमारा बिल्कुल जो है तैयार है समोसा पिनव्हील। इस तरह से हम सारे बना के रेडी कर लेंगे। ये मैंने इस तरह से सारे बना के रेडी कर लिए। अच्छा, इस स्टेज पे आप इसको जो है वो स्टोर भी कर सकते हैं, फ्रीज़ कर दें किसी भी, पहले ट्रे में रखें, थोड़े से हार्ड हो जाएँ तो फिर किसी भी उसमें आप ज़िप फ़ोल्डर में, बैग में इसको फ्रीज़ कर सकते हैं। 1 हफ़्ता ईज़िली यूज़ कर सकते हैं आप। और अब हम इसको फ्राई करेंगे, उसके लिए मैंने ऑयल गरम करके सारे जो है समोसा पिनव्हील इसके अंदर ऐड कर दिए थे। अच्छा, ऑयल इस स्टेज पे आपने बिल्कुल स्लो फ्लेम पे इसको जो है फ्राई करना है, बहुत ज़्यादा तेज़ फ्लेम बिल्कुल नहीं रखना। अगर स्लो फ्लेम पे हम करेंगे तो हमारे अंदर भी जो लेयर्स होंगी इसके अंदर वो भी प्रॉपर जो है वो कुक होंगी। और फिर जब ये इस तरह से जब कुक होने लगेंगे तो ये खुद ब खुद जो है बॉटम से ऊपर तैरने लग जाएंगे इस तरह से। अब जो दोनों तरफ से जब हमारा बहुत अच्छा सा कलर आ जाएगा तो फिर अब हम इसको निकाल लेंगे। ये देखें बहुत प्यारा सा कलर आ गया है और जो इसमें लेयर्स हैं वो भी प्रॉपर इसके अंदर कुक हो गई हैं। अच्छा, इसको आप चाहें तो एयर फ्रायर में भी कर सकते हैं। उसमें आप ये कि ऊपर से हल्का सा ऑयल लगा के एयर फ्रायर में रख दें तो ये ऐसे ही बिल्कुल क्रिस्पी बनकर तैयार हो जाएंगे। जो लोग हेल्थ कॉन्शियस हैं, बहुत ज़्यादा ऑयल खाना पसंद नहीं करते, डीप फ्राई खाना पसंद नहीं करते हो तो इसको एयर फ्रायर में बनाकर बिल्कुल बहुत अच्छे और इसी तरह के बनके तैयार होंगे बिल्कुल। अब ये देखिए मैंने इस तरह से छन्नी में सारे निकाल लिए, रेडी हैं। और इसको हम, ताकि इसका एक्स्ट्रा ऑयल थोड़ा ड्रेन हो जाए, अब इसको हम जो है वो सर्विंग प्लेट में निकाल दें। ये हमारे सुपर क्रिस्पी समोसा पिनव्हील जो हैं वो रेडी हैं। देखिए कितने खूबसूरत लेयर और परफेक्ट जो है क्रंच के साथ बनकर तैयार हुए। आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिए रमज़ान में इफ्तार के अंदर, उसके अलावा शाम की चाय के साथ भी बनाकर इसे एज ए स्नैक जो है सर्व कर सकते हैं। आप इसको जो है टमाटो केचप या फिर ग्रीन चटनी के साथ, जिसके साथ चाहे बनाकर सर्व कीजिए। रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए, कमेंट करना ना भूलिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। घर का बना हुआ खाइए, हेल्दी रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।